चलो आज हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। ये वो वाला गॉस थ्योरम नहीं है जिसे हम क्लास 12th में पढ़ा करते थे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये कहता है, देखो, जब भी हमने कोई क्यूबिक हमने देखा होगा, या हम माचिस का ही डब्बा ले लो, अगर हम ऐसे 3-4 डब्बों को रख दें और ऊपर से देखें, देखो ये हमारे माचिस के डब्बे कुछ हैं, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो सरफेस जैसा नजर आ रहा है, और ओवरऑल ध्यान से देखें तो क्यूबिक है। तो यही बताता है कि हम कैसे एक सरफेस इंटीग्रल को, उसकी सहायता से हम वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस का या वॉल्यूम का। देखो, हम जानते हैं कि जब हम लीनियर इंटीग्रल की बात करते हैं, हम सीधा एक छोटे छोटे बिंदुओं की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से कैलकुलेट सम अप करके हम सीधा इसकी क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लिमिट ए से बी तक है तो हम कैलकुलेट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जब हम बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल पे, यही सेम चीज़ बस हम सरफेस में करने जा रहे हैं। और जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम एक यही सेम चीज़ हम वॉल्यूम के बारे में बात करें। जैसे पेन का वॉल्यूम हमें निकालना है तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे, पेज का वॉल्यूम निकालना है तो हम सरफेस का करेंगे, और सिंपल सी रेखा में हमें देखना है कि कितना निकल रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन का। ओके, अब हम बात करते हैं इसको प्रूव करने का। देखो, ये इसको प्रूव करने के लिए ना, सबसे पहले हम एक अपना 3 डायमेंशन एक्स बना लेते हैं। ये एक्स है, वाई, ये जेड है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखें तो ये हमने एक प्रकार से क्यूब बना दिया, बहुत अच्छा क्यूब बना। और यहाँ से लेंस डी एक्स है, ये डी वाई है, और ये वाला हिस्सा डी जेड है, यानी कि हमने ओवरऑल एक क्यूब बनाया। अब ये लेफ्ट फेस को मैं ए कह रहा हूँ, ये बी कह रहा हूँ, बस काम के लिए। ध्यान से देखो, ये मेरा ए वाला हिस्सा है। अब ये देखो, इस ए वाले हिस्से को मैंने ऐसे बिछा दिया। अब यहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ तो ध्यान से देख रहे हो कि फ्लेक्स निकल रहा है, कुछ भी मान लो जो यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, एक्स की डायरेक्शन में। एक्स कंपोनेंट है इसका, जिसे मैंने एक्स कंपोनेंट है ये, जिसे मैंने किससे डिनोट कर दिया, एफ एक्स से। अब यहाँ पर ये पॉइंट पी से निकल रहा है, तो एफ एक्स कंपोनेंट जो पॉइंट पी से निकल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इतना हिस्सा निकल रहा है, तो ये इतने एरिया में यहाँ से एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन से निकल रहा है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ कि इसका एक्स कंपोनेंट का, जिसमें फ्लेक्स भी कह रहा हूँ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव की निकल रहा है एफ एक्स एक पॉइंट कहाँ पर P1 पर, या फिर ऐसे मान लो, यानी कि डी वाई इंटू डी जेड बन जाएगा। ये जो सरफेस की बात नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखो, छोटे से हिस्से की तो बात कर रहा हूँ मैं। अब छोटे से हिस्से को इंटीग्रेशन करूँगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई सबसे एक ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है, यहाँ पर जो कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट P पर, P1 पर जो निकल रहा है, उसको सीधा मैंने क्या कहा था, P1 कहा था। अब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा कि जहाँ से जो एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट P पर बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स में नेगेटिव में एट कहाँ पर, पॉइंट P1 पर, डी वाई और डी जेड, ठीक हो जाएगा। ओवरऑल बना, इंटीग्रेशन का मतलब तो सेम वही बन जाएगा। पी मतलब डी एक्स है, ऐसे ऐसे मान लो कि डी एक्स है, यानी डी एक्स का मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन डी एक्स का किया, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये तो सीधा सेम एफ एक्स ही बन जाएगा। तो ये एफ एक्स ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ओवरऑल क्या बना, एफ एक्स माइनस एफ एक्स P1 डी वाई और डी जेड, ठीक है। सॉरी, काट लो। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो मेरा राइट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसे मैंने बी कहा, तो यहाँ से वही फ्लक्स निकल रहा है जो यहाँ से निकला था लेफ्ट साइड से। तो ये फ्लक्स क्या बन जाएगा, जब हम बात कर रहे हैं राइट साइड में, तो ये बन जाएगा जो हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि बाहर वहाँ से आ रहा है, यानी एफ एक्स कहाँ पर, पॉइंट P2 पर, डी वाई सेम डी जेड, क्योंकि उतनी ऊंचाई यहाँ पे लंबाई चौड़ाई पर, यानी कि एक्स डायरेक्शन, यहाँ देखो ना, ये अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में निकल रहा है, तो वाई और जेड डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये ओवरऑल बना, ठीक है। अब मैं अगर ध्यान से बात करूँ कि एफ एक्स की, P2 की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है ओवरऑल, तो ये बन जाएगा जो मेरा फ्लक्स निकला, इसके से पॉजिटिव होगा, जो मेरा फ्लक्स निकला वो प्लस डी अपॉन डी एक्स जो एफ एक्स कंपोनेंट, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यानी कि उतने हिस्से में, इसमें डी एक्स का मतलब तो उतनी छोटी सी दूरी, और इसका मतलब होता है कि उतना डायरेक्शन में, यानी कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डायरेक्शन के डिफ्रेंशिएशन के लिए काम आता है, हमने पहले पढ़ा था। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड। अब ध्यान से देखो तो जो टोटल मेरा फ्लक्स निकलेगा, जो टोटल मेरा हिस्सा जो पेन निकलेगी यहाँ से,
वो बराबर हो जाएगी जो मेरा पहला वाला फ्लक्स वहाँ से निकला, यानी डी वाई इंटू डी जेड। मैं ऊपर सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि तो समय भी बचे। ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स पी वन पर जो मेरा डी वाई डी जेड है, और प्लस में मैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी वाई डी जेड, और ये बन जाएगा, ये वाला हिस्सा कट गया तो मेरा ओवरऑल बनेगा डी अपॉन डी एक्स, कहाँ पर, एफ एक्स पर, और ये बना डी एक्स डी वाई और डी जेड, कहाँ पर, एक्स जो कंपोनेंट था। अब सेम ऐसे ही अगर मैं वाई के लिए भी करूँगा तो सेम ऐसे बन जाएगा, वाई एक्सिस में डी अपॉन डी वाई क्या बनेगा, एफ वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, और मैं जेड के लिए करूँगा तो बन जाएगा डी अपॉन डी जेड एफ वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड। अगर मैं ओवरऑल मतलब ओवरऑल करूँ कि मैंने यहाँ हर जगह से निकाला तो ओवरऑल कितना बनेगा, ध्यान से देखें तो ओवरऑल बनेगा सभी को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स, मैंने एफ एक्स को ये इन तीनों को जोड़ूंगा तो कॉमन आ जाएगा, तो मैंने सीधा कॉमन निकाल दिया, एफ एक्स प्लस डी अपॉन बैटरी भी कम वाई डी वाई प्लस और बन जाएगा डी अपॉन डी जेड बन जाएगा एफ जेड, और ये ओवरऑल बन जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड, और ये जोड़ेंगे तो इस पूरा सरफेस इंटीग्रल दिखा रहा है कि एफ डी एस है। और ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा मेरा वॉल्यूम बना, ये वाला हिस्सा डाइवर्जन इंटू एफ बना, और अगर हम इसको सभी को, अगर हम, मैंने तो एक क्यूब की बात की, सभी क्यूबों के लिए कर रहे हैं, तो अगर एक क्यूब की बात करें तो बन जाएगा एफ इंटू डी एस कुछ नहीं बस इंटू एफ इंटू डी वी फॉर वन। अगर मैं सभी करूँ तो ऐड, अगर मैं सभी को कर दूँ तो ये बन जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम का डाइवर्जेंट एफ डी वी वॉल्यूम का विकेट। तो ये ओवरऑल हमारा क्या बना, गॉस का थ्योरम। ठीक है, इससे हम सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करते हैं।